आज एक देश के महान नायक, स्वतंत्रता सेनानी जो आज हर युवाओं की जान है, हर युवाओं के जोश के रूप में हमेशा जिंदा रहते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि है। और इन्होंने देश के लिए अपने जीवन को 25 साल की उम्र में देश के लिए न्यौछावर कर दिया। इनके बारे में बहुत सारी कहानियां, बातें और इनके जो स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जो लक्ष्य और जो विचार थे उनको सुनकर आज हमारे शरीर में रक्त है एक प्राण की तरह, एक ऊर्जा की तरह दौड़ता है। तो जब चंद्रशेखर आजाद जी छोटे थे तभी से ये भारत माता के लिए और देश के लिए जिया करते थे और ये अंग्रेजों के बहुत ज़्यादा विरुद्ध थे, उनके खिलाफ थे। और इनके एक साथी थे राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी। तो इन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया और ऐसी बहुत सारी संस्थाओं के साथ काम किया जिसमें इन्होंने युवाओं को, नौजवानों को देश के प्रति जागृत किया। इनका एक किस्सा है जो याद आता है कि ये खुद अपने आप में पंडित थे। जो आप इनकी तस्वीर में इनके गले में जो धागा देख रहे हैं वो जनेऊ है, जो एक संस्कार के रूप में पहना जाता है। ठीक है। तो जब ये बड़े हुए तो इन्होंने अपने नाम के पीछे से पंडित शब्द को हटाकर अपना खुद का उपनाम आजाद रखा और इन्होंने कहा था कि मैं हमेशा आजाद था, आजाद हूँ और आजाद रहूँगा। और जहाँ यूपी में चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जो जगह है वहाँ पर इन्होंने जब अंग्रेजों का सामना हुआ, वहाँ पर बिस्मिल्ला जी भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी, तो उनको तो इन्होंने बाहर भेज दिया था, बचा दिया था। और इन्होंने जब लड़ाई लड़ रहे थे उनसे गोलियों पर गोलियां चला रहे थे तो इनके पास एक गोली अतिरिक्त रहती थी जिसे अपने पास छुपा कर रखते थे, क्योंकि इन्होंने हमेशा प्रण लिया था कि मैं कभी भी अंग्रेजों की गोली से नहीं मरूंगा। तो आखिरी में जब इनके और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई चल रही थी, गोलियां चल रही थी, तो गोलियां जैसे ही खत्म हुई तो इनको पता चला कि अपने पास अब अपनी आखिरी गोली है। तो इन्होंने खुद को अपनी ही गोली से गोली मार ली थी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैं कभी भी अंग्रेजों की गोली से नहीं मरूंगा। और एक और बात इनके लिए जब हम पढ़ते हैं तो सुनने में आती है कि अंग्रेजी हुकूमत के लोग जो इनके खिलाफ थे, जो स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ थे, तो वो चंद्रशेखर आजाद जी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, इनको पहचानने के लिए, इनको पकड़ने के लिए 700 अलग से सैनिक रखा करते थे। उन 700 सैनिकों की यही काम था कि इनको पहचाने, ये कहाँ क्या कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दे, उसके बारे में बताए। तो 700 लोगों को तो केवल इनको पहचानने के लिए रोजगार देती थी ब्रिटिश सरकार। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी गोली निकाली और अपने आप को गोली मारी। जब ये अपने आप को गोली मारे और वीरगति को प्राप्त हुए तब भी अंग्रेजी हुकूमत के जो सिपाही थे, जो सैनिक थे, उनको डर था, क्योंकि ये जिस प्रकार से अपना कार्य कर रहे थे, जिस प्रकार से इनमें जोश था, तो वो डर था कि ये कहीं जिंदा तो नहीं है, क्योंकि उनको डर था कि हमको खुद को ये हमें नहीं मार दे। और इन्होंने बहुत सारी सभाओं में बम फेंककर उस सभा को समाप्त किया। वहाँ बहुत सारे अंग्रेजों से इन्होंने बदला लिया। तो ऐसे वीर क्रांतिकारी युवा और जोशीले हमारे स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म 23 जुलाई को 1906 में हुआ और इनकी जो आज पुण्यतिथि जो हम मना रहे हैं 27 फरवरी 1931 को रही। तो आज हम इनकी पुण्यतिथि मनाएंगे। आज हम इनको पुष्प और दीप से इनको श्रद्धांजलि देंगे और हमेशा प्रण लेंगे कि यह हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहे, हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि इनकी वजह से हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं, आज़ादी का जीवन जी पा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।